दोस्त, एक ओर जहां लोग दिवाली की खुशियां मना रहे थे, वहीं बिहार के कई जिलों में पटाखा का आतिशबाजी जो है वो दुखी का माहौल लेकर आ गया। बता दूं दोस्त, एक ओर जहां तमाम देशवासी, तमाम भारतवासी दिवाली के को सेलिब्रेशन में मस्त हुए थे, आतिशबाजी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिला के गले मिल रहे थे, तो उसी समय बिहार के कई जिलों में, लगभग 5 से 6 जिलों में आतिशबाजी के कारण, पटाखा चलाने के कारण कई जगहों पर आग लग गई, जिसमें जान मालों की कितनी नुकसान हुई है उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। बिहार के कई जगह दानापुर, मुजफ्फरपुर, बगहा, मधेपुरा, सिवान में सबसे ज़्यादा जान माल की नुकसान की संभावना है और बताई गई है। न्यूज़ आंकड़ों के मुताबिक दानापुर में जज कॉलोनी में एक कबाड़े की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि बयां कर पाना मुश्किल है। हालांकि मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची और आग पे काबू पा लिया गया। तो वही जो सबसे हताहत करने वाली न्यूज़ है वो बिहार के सिवान से आ रही है। सिवान में एक दुकान में पटाखे की चिंगारी से लगी आग ने इतनी तूल पकड़ी कि देखते देखते वहाँ करीब 7 आदमी जो दमकल से की गाड़ियाँ पे मौजूद थे, आग को पे काबू करने गए थे, उसमें से 7 आदमी में से 5 व्यक्ति पूरी तरह झुलस गए, 3 की हालत नाजुक बताई गई है। तो वहीं मधेपुरा के एक फर्नीचर दुकान में भी आग लग गई, लाखों का नुकसान का संभावना है। दोस्तों, इस तरह का न्यूज़ है। फिर बगहा के पटौली थाना के कैलाशपुर नगर की घटना भी बहुत दुखदाई है। वहाँ भी करीब लाखों का नुकसान हुआ है। वहाँ एक दुकान में आग लगी, जिस दुकान में पहले से पेट्रोल, डीजल वगैरह सब रखे हुए थे और उसमें एक सिलेंडर भी रखा हुआ था, गैस सिलेंडर भरा हुआ, जो ब्लास्ट किया और आग इतना फैला कि बयां कर पाना मुश्किल है और इतना भारी जान माल का नुकसान हुआ है। दोस्तों, बता दूं, आतिशबाजी सही है, लेकिन इस तरीके से पटाखे की आतिशबाजी भी कहीं न कहीं घोर बहुत डिस्टर्ब करती है। आतिशबाजी करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग को देख के भी करना चाहिए कि इस स्तर से आतिशबाजी करें ताकि कहीं से कुछ नुकसान नहीं हो। तो वहीं मुजफ्फरपुर में पटाखे की गोदाम में लगे आग से इतना धमाका हुआ कि लोग शन्न रह गए कि कहाँ इस तरह का धमाका हुआ। मुजफ्फरपुर में पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग पे काबू कर पाना मुश्किल सा हो गया, क्योंकि वहाँ पे खाली सिर्फ पटाखा ही पटाखा, बारूद ही बारूद था और उस बारूद में अचानक पटाखे की चिंगारी से आग लगा और धमाका इतना तेज हुआ कि लोग मुश्किल से अंदाज़ा लगाना पाना मुश्किल था कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ। तो दोस्त, यही न्यूज़ आ रही है दिवाली के दिन भी, लेकिन अभी तक जो खबरें आंकड़े आ रहे हैं उसमें सिवान में हालांकि 5 आदमी को के घायल होने की खबर जरूर है, चिंताजनक बनी हुई है। उसमें से 3 की हालत नाजुक है, लेकिन अभी तक किसी को के मरने की खबर नहीं है। ये शुक्रिया है भगवान का कि दीपावली का समय था, भगवान बचा ले, सभी कष्टदायी परिवारों को के साथ रहे भगवान। लेकिन जो स्थिति है दोस्त, पटाखे कम चलाएं, नहीं के बराबर चलाएं तो अच्छा है, इसलिए कि इस तरह से दिवाली के सेलिब्रेशन में इस तरह का विघ्न हो जाता है। तो कमोबेश दिवाली नहीं चलाए तो ही अच्छा है। और मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद समझदार हो। धन्यवाद।